जहानाबाद जिले के परसबिघा थाना अंतर्गत जमनगंज गांव के खलिहान में लगी आग। 7 किसानों की धान की फसल और नेवारी जलकर हो गए राख। 6 किसानों के घर भी जलकर हो गए नष्ट। इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण अगलगी की हुई घटना। जहानाबाद में पड़ रही भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन हुआ त्रस्त। तेज पछुआ हवा से बढ़ी लोगों की परेशानी। शहर में शीतल पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ी। लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए सदर अस्पताल के समीप खोला गया पंसाला। राजकीय ऊटा मिडिल स्कूल में संकुल शिक्षकों को दी गई ट्रेनिंग। शिक्षकों ने सीखे बच्चों को पढ़ाने के तरीके। जहानाबाद जिले में गर्मी की तपिश तेज होने के साथ अगलगी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाके में खलिहान और घर जल जाने से लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। अगलगी की एक घटना परसबिघा थाना क्षेत्र के जमनगंज गांव स्थित एक खलिहान में हुई। खलिहान में रखे नेवारी के पुंज, धान समेत नेवारी के गांज और 74 बोरे में बंद धान जलकर नष्ट हो गए। आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट बताया गया है। जमनगंज गांव स्थित एक खलिहान में आग लगने से बलम यादव, मिथिलेश यादव, सीताराम यादव, तेज नारायण यादव, सुनील यादव, विनय यादव और सकेंद्र यादव नामक किसान की संपत्ति जलकर राख हो गई। खलिहान के ऊपर से बिजली का तार गुजरा है जिसमें टोके भी लगे हुए हैं। टोके से उठी चिंगारी खलिहान में जा गिरी और 7 किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। चूंकि तेज पछुआ हवा चल रही थी, इस कारण आग की लपटें किसानों के घरों में जा गिरी। आग लगने से बलम यादव, मिथिलेश यादव, विनय यादव, भागवत यादव, तेजन यादव और सकेंद्र यादव के घर भी जल गए। इन किसानों के घर के समीप ही खलिहान है। घर और खलिहान जल जाने से लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। सूचना पाकर जहानाबाद से दमकल की गाड़ियां गांव में गई और आग पर काबू पाया। जिन किसानों के घर और खलिहान जले हैं, उन लोगों ने सरकार से सहायता देने की मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। लड़का लेके सूतल ही हो एके तोरी बमकलो लड़का निकलो तो भाग जो लड़का भाग मजा सब भाग गए सर। एको न कुछ निकलो सर। 7 की तो हमारे घर देखते ना 7 घर। और खरिहान में कितना लगा है? खरिहान में खरिहान तो ये नहीं लगले है सर। कितना का नुकसान हुआ होगा? हमार सब संपत्ति इससे लगा कुछ पता चला आग कैसा लग पाया? क्या क्या जला है? लाइन दिया हुआ था, हवा चला था, यहाँ पे टोका था, हवा चला था तो टोका हिलाते चिंगारी भी तो वैसे ही नेवारी से पूरा हाथ जोर से हवा चल रहा था। पूरा गांव धर लिया, पूरा गांव से पूरा धर लिया है। 14 बड़ा धान जल गया और गांव जल गया है और घर जल गया है। कितने लोगों का घर जला है? कम से कम 2 घर का जानवर बांधने का 2 में आग लगा है और बाकी खलिहान में आग लगा है। कितने का नुकसान हुआ? उसका तो आकलन हम अभी नहीं कर सकते। पता अच्छी क्षति सर वाला का किसान को तत्काल मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। तो फाइल बनाएंगे, जो सैंक्शन होगा उनको मिलेगा। इस बार शुरुआती दौर में ही पड़ रही गर्मी ने जहानाबाद के लोगों को परेशान कर दिया है। इधर 3-4 दिनों से चल रही तेज पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह 10 बजे के बाद से शाम 5-6 बजे तक पछिया हवा के झोंके के बीच आम लोग अपने अपने काम काज करने पर विवश हैं। गर्मी की परवाह किए बगैर लोग कार्यों का निपटारा कर रहे हैं। स्कूली बच्चों की परेशानी भी बढ़ गई है। गर्मी को देखते हुए जहानाबाद में तरबूज, खीरा, ककड़ी और अन्य फलों की बिक्री बढ़ गई है। जगह जगह शीतल पेय पदार्थ की बिक्री भी हो रही है। इधर गर्मी को देखते हुए और लोगों को राहत देने के उद्देश्य से सदर अस्पताल स्थित रेड क्रॉस भवन के समीप एक प्याऊ पंसाला खोला गया है। इसका उद्घाटन किया जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने। इस प्याऊ के खुल जाने से अस्पताल के मरीज, उनके अभिभावक और राहगीरों को काफी सहूलियत मिल रही है। लोग मुफ्त में अपनी प्यास बुझाकर गर्मी से राहत पा रहे हैं। जहानाबाद में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का जीवन कष्टकर हो गया है। इससे बचने के लिए लोगों को काफी सावधानी बरतनी होगी। बेवजह तीखी धूप में घूमना नहीं चाहिए। चिलचिलाती धूप से बचते हुए अपने कार्यों का निपटारा करना चाहिए। भोजन थोड़ी कम करें, लेकिन स्वच्छ पानी का सेवन लोगों को भरपूर करना चाहिए।
चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित राजकीय मध्य विद्यालय ऊंटा में शिक्षकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में उन्हीं स्कूलों के शिक्षक शामिल थे जो ऊंटा संकुल के तहत आते हैं। इस बैठक में शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया गया कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति उत्सुक कैसे किया जा सकता है, उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। घंटों चले इस प्रशिक्षण शिविर में शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने के कई गुर सीखे। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। इसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण लिया जाता है और कुछ प्रश्न दिया जाता है गणित का और हिंदी का, जो उसको हल किया जाता है। और इससे बच्चों के बारे में भी बताया जाता है कि किस ढंग से बच्चों को हम लोग शिक्षा दें। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने जहानाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर से अपनी गतिविधि बढ़ा दी है और संगठन ने पुराने ढर्रे पर लेवी वसूलने के लिए दहशत मचाना शुरू कर दिया है। कुछ वर्षों से इस जिले में नक्सली गतिविधि पूरी तरह थमी हुई थी, लेकिन जहांगीरपुर पुल के पास नक्सलियों ने जो तांडव मचाया वह पुरानी घटनाओं को ताजा कर दिया है। जहांगीरपुर पुल जहानाबाद और अरवल सड़क मार्ग में परसबिघा थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पर पुल निर्माण का कार्य हो रहा है। रौनक कंस्ट्रक्शन के जिम्मे पुल निर्माण का कार्य हो रहा है। ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने पूर्व से ही ठेकेदार को धमकी दी थी। लेवी की मांग पूरी नहीं किए जाने पर बीती रात हथियारबंद नक्सलियों ने निर्माण स्थल पर हमला कर मजदूरों को कब्जे में ले लिया। ठेकेदार और मुंशी को नक्सली खोज रहे थे। इस पुल निर्माण में राजस्थान से आए कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों ने जब कहा कि ठेकेदार और मुंशी नहीं है तो पारसनाथ नामक एक मजदूर सहित 3 मजदूरों की नक्सलियों ने पिटाई कर दी और निर्माण कार्य में लगे एक मिक्सचर मशीन, एक पाइलिंग मशीन और एक ट्रक के चक्के में आग लगा दी। नक्सलियों ने एक जेसीबी का शीशा भी तोड़ दिया। आगजनी में मिक्सर मशीन पूरी तरह जल गया, जबकि पाइलिंग मशीन और ट्रक के चक्के में आग लगाने से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मजदूरों के अनुसार नक्सलियों की संख्या करीब 30-35 थी। नक्सलियों की इस कार्रवाई से मजदूरों में दहशत कायम हो गया है और ये मजदूर काम छोड़कर अपने घर लौट जाने पर विवश हैं। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा और धमकी दी कि यदि लेवी की मांग पूरी नहीं की जाएगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश के अनुसार 4-5 असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। खबर हुआ तो सर हम यहाँ जहांगीरपुर में आए तो देखे कि गाड़ी 4 गो लहरा हुआ है। इसमें जैक से एगो बोलता है वो पूरा जला हुआ है और 2 गो गाड़ी जो है वो मैंने टायर धरे हुए है वो जल रहा है। तो उसके बाद सर हम आए, उसके बाद मुखिया जी के पास खबर किए, इधर उधर खबर किए। हाँ, पुलिस टिकट आयल था यहाँ सर। उसके बाद देखो के फिर मैंने खबर पर गए थे। हमने प्रशासन के साथ आए, कहे कि चलिए सर हम भी चल रहे हैं। तो ये कौन आग लगाया था? ये सर मैंने कोई माओवादी था या? हाँ सर, पता चला कि ये लोग लेवी चंदा के लिए मैंने इससे पहले भी चंदा मैंने मांगा था, तब न देने के कारण है कि अगर आया कहीं कि मैंने तुमसे हम पहले मांगे थे चंदा, अगर नहीं दिया है तो जला देंगे। दोबारा अगर फिर काम लगावेगा तो फिर हम जला देंगे। तो करीब वो लोग मारपीट कर रहे थे, लड़के को बाल पकड़ पकड़ के सहला रहे थे। क्या कहता था? बोला कि इसका डीजल का टंकी खोलो, वो खोलो, नहीं तो गोली मार देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। अति मतलब ऐसे ही करता रहा वो। फिर ऐसे ही कितना संख्या था? करीब 35-40 आदमी था। उसके बाद में उन्होंने बोला कि डीजल की टंकी खोल दो, खोल के और इसमें बोरी ढाकी, कम से कम बोरी लेके आया था वो करीब खूब। चारों चक्का पहले तो मिलर का जलाया, फिर मेरा गाड़ी का, फिर प्रकाश वाली का, ऐसे जला जलो के। और वो मारपीट भी किया है? मारपीट भी किया था एक लड़के का। अच्छा। एक लड़का ऊपर से कूदा था जल्दी में। अच्छा। तो उसके पैर में चोट आ गया। क्यों? परसबिघा थाना में जुनाटी पिकेट है हम लोग का जी। वहाँ पे एक जहांगीरपुर जगह है जहाँ पे कि रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। वहाँ पर कल रात में 3-4 लोग थे, वो आए और वहाँ जो काम चल रहा था, मिक्सिंग मशीन था, उसको उन लोगों ने जला दिया है। पाइलिंग मशीन भी था, उसका टायर जला है केवल।
और बाकी चीज़ उसमें बचा हुआ है। तो ये जो वहाँ पे मिक्सिंग मशीन था उसको जला दिया गया है। इस तरीके से वहाँ लोगों को बोला गया है कि आप लोग कार्य न करें। तो इस तरीके की बातें प्रकाश में आई है। पुलिस जो है तत्काल घटनास्थल पर पहुँचा था और वहाँ पे हम लोग बातचीत किए हैं। मैं खुद से उसका वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन थाना प्रभारी और बाकी वरीय पदाधिकारी भी कुछ लोग गए थे वहाँ पे और मामला को जांच कर रहे हैं। हम भी खुद से जाएंगे अभी और जांच करके जो भी होगा हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई या किसी लोग का नाम आता है उसको जांच परख करके आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। जहानाबाद मंडल कारा में रूटीन चेकिंग के तहत पुलिस ने जेल की सघन तलाशी ली। जेल के सभी 7 वार्डों में घंटों तलाशी ली गई, जिसमें 7 मोबाइल फोन, 7 चार्जर, 1 ईयरफोन, सिगरेट भरे 2 पैकेट, गांजा के पैकेट और 18 चिलिम बरामद किए गए। तलाशी अभियान में जहानाबाद के एसडीओ, एसडीपीओ, काराधीक्षक, जेलर, नगर थानाध्यक्ष और 15 एएसआई शामिल थे। जेल में तलाशी अभियान चलाने की योजना काफी गुप्त रखी गई थी। रात में अधिकारियों ने अचानक जेल में जाकर सभी 7 वार्डों की तलाशी ली, जिसमें पुलिस को सफलता मिली। योजना गुप्त रखने का ही परिणाम है कि जेल के भीतर आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। इस तलाशी अभियान में पुलिस प्रशासन को सफलता तो मिली, लेकिन कई सवाल भी उभर गए। सबसे गंभीर बात तो यह कि जेल में ये सारे सामान आए कैसे, कैदियों तक मोबाइल फोन, चार्जर, गांजा, सिगरेट और चिलिम कैसे पहुंचा। जेल प्रशासन के द्वारा अक्सर यह दावा किया जाता है कि जेल में काफी चौकसी बरती जाती है, मुलाकातियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, जो सामान कैदियों तक पहुंचाए जाते हैं उसकी गहन तलाशी ली जाती है। यदि यह दावा है तो किस स्थिति में कैदियों के पास ये सारे सामान पहुंच गए? कैदियों के पास से बरामद ये सामान इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफी है कि जेल कर्मियों की मिली भगत के तहत ही आपत्तिजनक सामान कैदियों तक पहुंच रहा है। इस गंभीर मामले की गहराई से और निष्पक्षतापूर्वक जांच करने की जरूरत है और यह भी जरूरत है कि जांचोपरांत दोषी पाए जाने वाले जेल कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हाँ, जेल में कल रात में हम लोग रात में 2 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक जेल में गहन तलाशी की गई है। उसमें मैं था और एसडीओ साहब थे, दोनों मिल करके, और करीब हम लोग के पास 15 सब इंस्पेक्टर थे। मिल करके हम लोग सघन तलाशी लिए। 7 वार्ड है जेल में, 7 वार्ड में कुल मिलाकर के 7 मोबाइल चार्जर, कुछ ईयरफोन्स, 15 के आसपास जो है वो गांजा की पुड़िया और चीलम जो गांजा पीने वाला होता है वो 18-20 के आसपास है। इस सबको हम लोग जो है वहाँ रिकवर किए हैं, बरामद किए हैं। जहानाबाद सदर अंचल कार्यालय का घेराव कर रहे ये लोग हैं भाकपा माले के कार्यकर्ता और समर्थक। माले कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन में कई गरीब भूमिहीन शामिल थे। शहर के भूमिहीनों को जमीन का बाज़गीत पर्चा देने की मांग को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में जुलूस निकाला और अंचल कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन कर कार्यालय का घेराव किया। लाल झंडे और बैनर लिए ये कार्यकर्ता प्रदर्शन के बाद अंचल कार्यालय के समक्ष धरना भी दिया और सभा की। नगर परिषद क्षेत्र के तमाम गरीब भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल जमीन का पर्चा देने, गैर मजरूआ जमीन पर कई वर्षों से बसे गरीबों को बाज़गीत पर्चा देने के लिए माले ने यह आंदोलन किया। धरना पर बैठे माले के नेताओं ने कहा कि केंद्र की मनमोहन सरकार की तरह बिहार की नीतीश सरकार ने गरीबों को राहत दिलाने के नाम पर सिर्फ धोखा देने और ठगने का काम किया है। सरकार ने गरीब भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल जमीन का पर्चा मुहैया कराने का वादा किया था, जो अब तक पूरे नहीं हुए। यह भी कहा गया कि सरकार ने 4 दशक से शहीद भगत सिंह नगर, निजामुद्दीनपुर, जाफरगंज, बभना सहित कई मोहल्लों में बसे लोगों को बाज़गीत पर्चा देने के लिए कोई पहल नहीं की। इस आंदोलन के माध्यम से माले नेताओं ने जमीन देने के लिए कई गरीबों के आवेदन भी प्रशासन को सौंपा है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। यह कानून है कि सभी गरीब भूमिहीनों को 12 डिसमिल जमीन देना है। यह कानून बताता है। बिहार सरकार द्वारा जो भूमि सुधार कानून जो बने, भूमि सुधार के लिए जो आयोग गठित हुए, उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार के पास इतनी जमीन है कि तमाम गरीबों को 10 डिसमिल जमीन दिया जा सकता है। लालू यादव जब आए बिहार में तो उन्होंने कहा था कि सभी गरीबों को, भूमिहीनों को 4 डिसमिल जमीन हम देंगे और
वो भी तमाम गरीबों को नहीं दे सके, कुछ भी लोगों को नहीं दे सके, एक भी गरीबों को नहीं मिला। और अब नीतीश कुमार की सरकार चल रही है बिहार के अंदर, इन्होंने घोषणा किया है, कई बार घोषणा किया है, कई बरस बीत गए घोषणा किए हुए भी इन्होंने कहा कि हम गरीब भूमिहीनों को जिसके पास अपना कोई जमीन नहीं है 3 डिसमिल हम बसने के लिए जमीन देंगे। लेकिन सरकार का यह घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह गया है। आज हम सीओ से साफ साफ पूछने आए हैं, जमीन का जो पदाधिकारी है सीओ, उस सीओ के पास हम लोग बैठे हुए हैं, पूछने आए हैं कि शहर में अभी तक एक भी गरीबों को 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिला। सब लोग अपने अपने आवेदन के साथ आए हैं। जिले के प्रखंडों में चल रहे विकासात्मक योजनाओं एवं निर्माण कार्यों पर जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी निगरानी रखें एवं सप्ताह में एक दिन पूरा समय प्रखंडों में देकर विकास एवं कल्याणात्मक कार्यों की गति तेज करें। यह निर्देश जिला पदाधिकारी मोहम्मद सुहेल ने जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में दिया। उन्होंने इंदिरा आवास के द्वितीय किस्त की राशि के वितरण एवं अधूरे पड़े इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने पर विशेष जोर देने को कहा। जिला पदाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने को कहा, जिससे कि समाज में लोगों में वित्तीय आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन में वृद्धि हो सके। जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को विद्यालयों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने एवं इसे 100% आच्छादन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में गेहूं अधिप्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर उसे शीघ्र क्रियान्वित करने को कहा गया। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि जन वितरण प्रणाली द्वारा वितरित अनाजों का वजन सही हो, साथ ही किरासन तेल का वितरण नोजल से करवाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने एलपीजी वितरकों पर नजर रखने एवं उनके द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान किए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आजकल के लिए।